नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग मार्क्स क्या हो सकते हैं, इसके साथ ही इसमें ग्रेस नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, बच्चे कब फेल डिक्लेयर होंगे, सप्ली या सुपर सप्ली का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, साथ ही बच्चों का जो अगर किसी पेपर में उनको कम मार्क्स आते हैं तो उनके पेपर रीचेकिंग के लिए डाले जाएंगे या नहीं डाले जाएंगे, इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। जब से एनईपी 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजेसों में जो लागू हुआ है, उसके बाद से बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं इस बार स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के नाम से फर्स्ट सेमेस्टर का पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा क्वारीज आती हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम चालू हुआ है और जैसे ही बच्चे पेपर देना चालू किए हैं तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये जो मैं जितना भी आपको डेटा बताऊंगा वो दैनिक भास्कर के एक आर्टिकल में जो नोटिस आया था या जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी उसके विषय में रहेगा। और ये सारा जो डिक्लेरेशन है वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो कि बिलासपुर में स्थित है वहाँ से लिया गया है। मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो वहाँ का कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट दुर्ग यूनिवर्सिटी, पीटीआरएसयू, सरगुजा यूनिवर्सिटी या छत्तीसगढ़ की सभी यूनिवर्सिटी में लगभग सेम नियम रहेंगे। इसके साथ ही दुर्ग यूनिवर्सिटी में मैंने हायर अथॉरिटीज से जो बात की है उससे जो कंक्लूजन निकला है उस कंक्लूजन के बियाल्फ में मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक देखेंगे। ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के एक आर्टिकल में छपी थी, या दैनिक भास्कर का एक जो आर्टिकल था उसमें बताया गया था। उससे रिलेटेड मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी मतलब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय जो कि दुर्ग में स्थित है, सेमेस्टर एग्जाम जो कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया जा रहा है एनईपी 2020 के बाद जो दिसंबर जनवरी का सेशन है उसके विषय में ये पूरा वीडियो है। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और लगभग क्या कंफर्म है। जैसे पास कब होगा बच्चा, ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेपर बिगड़ रहे हैं तो उनको डाउट है कि सर पासिंग मार्क्स कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी बच्चा जिसने फर्स्ट सेमेस्टर का या सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, थर्ड सेमेस्टर का हो, फिफ्थ सेमेस्टर का हो, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में पढ़ें तो जो भी बच्चा एनईपी में एडमिशन लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए पासिंग मार्क्स रखा गया है 40%। 40% आपको कैसे लाना है? CIA प्लस ESE। CIA का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटरनल असाइनमेंट, इसे आप इंटरनल एग्जाम भी बोल सकते हैं। वहीं ESE का मतलब होता है इंड सेमेस्टर एग्जाम, या इसे आप फाइनल एग्जाम बोल सकते हैं। अब देखिएगा, CIA मतलब जो इंटरनल एग्जाम है उसका 30% होता है, वहीं जो फाइनल एग्जाम या ESE है वो 70% होता है। इन दोनों को मिला के आपको पास होने के लिए 40% रिक्वायर्ड होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये CIA है वो कैसे बटा होता है। इसमें जो 20 नंबर है वो आपके इंटरनल एग्जाम होंगे उनके होंगे। 5 नंबर जो होगा, जैसे मान के चलिए 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो CIA कैसे बटेगा, जो आपका 20 नंबर है वो इंटरनल रहेगा, 5 नंबर आपका अटेंडेंस होगा और 5 नंबर आपका असाइनमेंट होगा। इस तरीके से CIA के 30% को बांटा जाएगा या 30 नंबर को बांटा जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं ESE या फाइनल एग्जाम की, तो इसमें एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। इससे रिलेटेड मैं वीडियो और भी बना चुका हूं, बट आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन, उसके बाद 5-5 नंबर के टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एक बनाना होगा। उसी प्रकार 10-10 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 2 में से एक बनाना होगा। उस तरीके से ये 70% जो है यह डिक्लेयर होता है। अब देखते हैं ये बटेगा कैसे। अब देखिएगा, BSc BA या BCom के जो भी बच्चे हैं वो GE VAC या हिंदी या इंग्लिश में जो बांटा गया है वो बांटा गया है। ESE मतलब जो फाइनल एग्जाम 35 मार्क्स का होगा, VAC का फाइनल एग्जाम या ESE 35 मार्क्स का होगा। वहीं हिंदी इंग्लिश या एनवायरमेंट स्टडीज है उसका जो आपका पेपर है वो भी 35 मार्क्स का होगा। वहीं CIA जो है मतलब इंटरनल एग्जाम जो है वो 15-15 नंबर के लिए गए हैं। एक चीज याद रखिएगा, GE हो, VAC हो, हिंदी इंग्लिश या एनवायरमेंट कोई भी आपका सब्जेक्ट हो,
आपको उसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे दिए गए हैं, ताकि बच्चे अनावश्यक बातों को ना लिखें और पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आंसर लिखा जाए। तो यहां पर आप देखेंगे तो 35 नंबर का मतलब 35 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम, वहीं 15 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम हो रहा है। तो इस तरह जी, वीएसी, हिंदी इंग्लिश या एनवायरनमेंट जो है वो 50 मार्क्स का रखा गया है। अब देखते हैं, चाहे अगर मैं बीएससी के बिहाल पे बात करूं तो फिजिक्स हो गया, चाहे वो मैथ्स हो गया, ये 70 और 30 का रहेगा। मतलब आपका जो फाइनल एग्जाम है, ईएससी एग्जाम है, वो 70 नंबर का, और सीआईए मतलब इंटरनल एग्जाम जो है वो जो है आपका 30 मार्क्स का रखा गया है। उसी प्रकार चाहे केमिस्ट्री हो, सीएस हो, आईटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, जितने भी सब्जेक्ट, चाहे वो बीएससी के हों, बीए के हों, बीकॉम के हो, जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं वो 70-30 के रखे गए हैं। मतलब 70 मार्क्स के ईएससी मतलब फाइनल एग्जाम, वहीं 30 मार्क्स के सीआईए मतलब इंटरनल मार्क्स रखे गए हैं। और ये सभी जो पेपर है वो 3 घंटे के होंगे। अब देखिएगा पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है आपका। जिन पेपर्स में आपका 50 मार्क्स का है उसमें आपको पास होने के लिए 20 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। वहीं जहां पर आपको 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा वहां पर पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। सिंपल सी बात है, आपको जी में फाइनल एग्जाम और इंटरनल दोनों मिला के पास होने के लिए 20 मार्क्स चाहिए। वहीं वीएससी हिंदी इंग्लिश पर्यावरण सेम रहेगा। वैसे जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट हैं उसमें आपको 100 में 40 नंबर मतलब टोटल 40% आपका पासिंग मार्क्स है। तो आप चाहे बीएससी के हों, बीए के हों, बीकॉम के हों, आप अपना विजन एकदम क्लियर रखें कि आपको सीआईए मतलब इंटरनल एग्जाम और फाइनल एग्जाम दोनों मिलाकर आपको सिर्फ और सिर्फ 40% पास होने के लिए रिक्वायर्ड होगा। अब बढ़ते हैं आगे कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ग्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर मालूम जैसे पुरानी क्लासेस में 10th में 12th में ग्रेस मिलता है, तो सेमेस्टर सिस्टम में ग्रेस का कॉन्सेप्ट है या नहीं। तो जहां तक अभी अपडेट है मुझे, ग्रेस मार्क्स का जो है वो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 3 नंबर तक मिलते हैं। मतलब आपको अधिकतम 2 विषयों में जो है ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है, लेकिन जो मार्क्स का जो वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप कैसे कर सकते हैं, मान के चलिए चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, सीएस हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप सारे सब्जेक्ट में पास हैं, लेकिन मान के चलिए अगर आप फिजिक्स में फेल हैं और आपका 100 में से 37 आ रहा है इंटरनल प्लस एंड सेमेस्टर एग्जाम मिलाकर, ठीक है, तो आप अगर 37 भी लाते हैं तो आपको 3 मार्क्स ग्रेस मिल जाएगा। आप 38 भी लाते हैं तो भी आपको 2 मार्क्स ग्रेस मिल जाएगा। आप 100 में अगर 39 लाते हैं तो 1 मार्क्स ग्रेस मिल जाएगा। मतलब एक पहली कंडीशन ये लेते हैं कि एक बच्चा सारे सब्जेक्ट में पास है, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसका सिर्फ 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है या 3 नंबर कम है, तो उसे ग्रेस देके यूनिवर्सिटी द्वारा पास कर दिया जाता है। वही बात करूं मैं अगर एक और कंडीशन की, तो मान के चलिए आपका फिजिक्स में 2 नंबर कम है और केमिस्ट्री में 1 नंबर कम है, तो भी आप पास हो जाएंगे। या फिजिक्स में 1 नंबर कम है, केमिस्ट्री में 2 नंबर कम है, तो भी आप पास कर दिए जाएंगे, क्योंकि रूल ये कहता है कि आपको 2 सब्जेक्ट में जो है ग्रेस दिया जाएगा और मैक्सिमम 3 मार्क्स तक आपको ग्रेस दिए जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, मान के चलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके 2-2 नंबर कम होंगे तो आपको 1 भी नंबर ग्रेस नहीं दिया जाएगा। इवन अगर मान के चलिए आपको फिजिक्स में सिर्फ 1 नंबर की जरूरत है और अगर केमिस्ट्री में आप 3 नंबर की आपको जरूरत है मान के चलिए पास होने के लिए, उस कंडीशन पे भी आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 सब्जेक्ट और 3 मार्क्स। 2 सब्जेक्ट अगर आपका है और अगर 3 मार्क्स से कम है तभी और आपको ग्रेस मिलेगा, वरना ग्रेस आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 1-1 नंबर कम है, अगर आप 3 नंबर वाले क्राइटेरिया में तो आ रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट वाले क्राइटेरिया में चूंकि नहीं आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको जो क्या बोलते हैं ग्रेस मार्क्स वो नहीं मिलेगा। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारा 2-2 नंबर कम है, या कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक सब्जेक्ट में हमारा 5 नंबर कम है और एक सब्जेक्ट में सिर्फ 1 नंबर कम है, तो हमको ग्रेस क्यों नहीं दिया जा रहा है। देखिएगा, अगर सीधी सी बात है 2 सब्जेक्ट से ऊपर ग्रेस नहीं मिलेगा और 3 से अगर वो नंबर 4 भी हो जाता है तो भी आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। तो वो बच्चे जो एकदम मार्जिन एकदम थोड़े से लिए जो चूकते हैं उन्हीं को बस ग्रेस दिया जाता है। 3 नंबर से ज़्यादा कभी भी ग्रेस नहीं मिलता और 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा होने पर भी आपको ग्रेस नहीं मिलता। अब आते हैं फेल। बहुत सारे टीचर्स को मैंने कहते सुना है कि जब से सेमेस्टर सिस्टम आया है अब फेल होने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया।
पहले ये चीज़ें गवर्नमेंट जो कॉलेज है उनकी अथॉरिटीज़ या उनके प्रोफेसर बोला करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कई प्रोफेसर्स को सुना है कि प्राइवेट कॉलेजेस के वो भी ये कहते हैं कि सर अब तो सेमेस्टर हो गया, अब तो कोई चिंता नहीं है, सारे बच्चे पास हो जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, ये बिल्कुल फालतू बात है। सेमेस्टर होने के बाद भी बहुत गंदे तरीके से बच्चे फेल होंगे अगर वो पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके बारे में जितना डेटा आपको मेरे चैनल पे मिलता है उतना आपको किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि सेमेस्टर सिस्टम आ गया तो हम पास ही होते चले जाएंगे, फेल नहीं होंगे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फेल होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा नहीं, आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो वैसे भी फेल हो जाएंगे। तो सेमेस्टर सिस्टम में फेल के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। तो देखते हैं कि फेल के लिए क्या है, आपको मिनिमम 50% क्रेडिट स्कोर चाहिए। अगर आप एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाना चाहते हैं तो आपका मिनिमम 50% क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। अब ये क्रेडिट स्कोर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपका CIA मार्क्स है और ESE मार्क्स है, अगर वो हायर साइड पे रहता है तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, और अगर आपका CIA और ESE मतलब आपका इंटरनल और फाइनल एग्जाम का अगर मार्क्स कम है तो क्रेडिट स्कोर कम होगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप 50% क्रेडिट स्कोर नहीं ला पाते तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। मतलब आपको अगर पहले से दूसरे सेमेस्टर में जाना है या दूसरे से तीसरे सेमेस्टर में जाना है या एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जब भी आप स्विच करना चाहें, आपको मिनिमम 50% क्रेडिट स्कोर की जरूरत होती है। वहीं दूसरे क्राइटेरिया की तरफ आते हैं तो एडमिशन इन थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर है तो आप आसानी से थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर है, सेकंड सेमेस्टर क्लियर है, तो उस सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं है, एक बार फिर रिपीट कर दूं, मान के चलते हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हुआ, सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ, तो आपको आराम से थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका आपका फर्स्ट और थर्ड अगर आपका क्लियर, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट सेमेस्टर मान के चलिए आपका क्लियर है, सेकंड सेमेस्टर आपका क्लियर नहीं है, थर्ड सेमेस्टर आपका क्लियर है, उस कंडीशन में आप फोर्थ सेमेस्टर में आसानी से एडमिशन ले पाओगे। लेकिन जब आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना होगा, उस कंडीशन में आपका फर्स्ट और थर्ड कंपलसरी है कि वो क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका फर्स्ट और थर्ड क्लियर नहीं होगा तब तक आपको फिफ्थ में ही एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर आपको फिफ्थ में ही एडमिशन नहीं मिलेगा तो आगे सेमेस्टर की बात तो आप भूल जाइए। तो एक चीज क्लियर रखिएगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर जो भी इवन ऑड सिस्टम में पढ़ता है, जैसे मान के चलिए जुलाई से लेके दिसंबर तक आपका पहला, तीसरा और पांचवा सेमेस्टर चलने वाला है, वहीं फरवरी से लेके आपका जून जुलाई तक दूसरा, चौथा और छठवां सेमेस्टर चलने वाला है। तो एक चीज क्लियर रखें कि आपका पहला और तीसरा जब क्लियर होगा तभी आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। उसी प्रकार आपका दूसरा और चौथा अगर क्लियर होगा तब आपको सिक्स सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और आपको उस सेशन का वेट करना पड़ेगा जिस सेशन में एग्जाम होगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर किसी कारण से क्लियर नहीं होता और सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो जाता है तो भी आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा और उसके बाद आप फोर्थ सेमेस्टर में जा सकते हैं। लेकिन जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाना होगा तो आपको फिर से ये देखा जाएगा कि आपका पहला और तीसरा क्लियर है या नहीं। तो एक चीज याद रखें कि आपको मिनिमम जो क्रेडिट स्कोर है वो 50 से ऊपर लेके जाना है। 50 से कम क्रेडिट स्कोर में आपके हमेशा दूसरे सेमेस्टर में जाने पर जो खतरे की घंटी है वो बजती रहेगी। साथ ही आपको ये समझना होगा कि जो ऑड नंबर हैं, जैसे कि विषम संख्या 1, 3, 5, 7, ये जो सारे सेमेस्टर हैं इनका एग्जाम दिसंबर जनवरी में होगा, और वहीं आपका जो 2, 4, 6, 8 मतलब जितने भी इवन नंबर वाले हैं, ऑड नंबर वाले जितने भी आपके सेमेस्टर हैं 1, 3, 5, 7 वो जो है आपके दिसंबर जनवरी में एग्जाम होंगे। वहीं 2, 4, 6, 8 ये जो भी सेमेस्टर है इनका जून जुलाई में एग्जाम होगा। तो आपको एक चीज क्लियर करना पड़ेगा कि आप एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जब जाएं तो मिनिमम 50% हो और आपके जो इवन सेमेस्टर हैं या ऑड सेमेस्टर हैं ये क्लियर होने चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले पाते तो आपका सीधा सीधा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम। कई बच्चे पूछते हैं सर सेमेस्टर सिस्टम में सप्लीमेंट्री होगा कि नहीं होगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा। सप्लीमेंट्री का जो नाम है वो चेंज करके ATKT हो जाएगा, या बोला जाएगा कि आपका एक सब्जेक्ट में बैक है, 2 सब्जेक्ट में बैक है।
अब मान के चलिए जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में 2 या 3 सब्जेक्ट पास नहीं कर पाता, उसे थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम देना पड़ेगा। और थर्ड सेमेस्टर में अगर कोई बच्चा पास नहीं हो पाता कुछ सब्जेक्ट में, तो उसे फिफ्थ में एग्जाम देना होगा। लेकिन एक चीज याद रखें कि फिफ्थ सेमेस्टर उसका पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी उसको सिक्स्थ में एडमिशन मिलेगा। वहीं अगर कोई बच्चा सेकेंड सेमेस्टर में अगर उसका क्लियर नहीं हो पाता, तो उसे फोर्थ सेमेस्टर में उसे क्लियर करना होगा। और अगर वो फोर्थ में भी क्लियर नहीं कर पाता, तो उसे फिफ्थ में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। और अगर सेकेंड और फोर्थ क्लियर है, तभी वो सिक्स्थ सेमेस्टर में जा पाएगा। अब देखिएगा, सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर में आपको तभी एडमिशन मिलेगा जब आपके पहले से लेके चौथे तक के सारे सेमेस्टर क्लियर हो, तब आप फिफ्थ में जाओगे। जब आप फिफ्थ क्लियर करोगे तब आप सिक्स्थ में जाओगे। और जब आप 75% एबो से क्लियर करोगे, तभी आपका सेवन्थ सेमेस्टर में एडमिशन होगा। और जब सेवन्थ सेमेस्टर में अच्छे से परफॉर्म करोगे, तब आपको एट्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर रखें कि आपका जो पहला, तीसरा और पांचवा का एग्जाम एक साथ होगा, तो सप्लीमेंट्री का यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। कई बच्चों को लगता है कि फर्स्ट में बैक लगेगा तो सेकंड में दे देंगे, सेकंड में बैक लगेगा तो थर्ड में दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला, तीसरा, पांचवा आपका एक साथ चलेगा, वहीं दूसरा, चौथा, छठवां आपका एक साथ चलेगा। अब देखते हैं रीचेकिंग। अभी जितना भी अपडेट मिला है उसके हिसाब से रीचेकिंग का कॉन्सेप्ट हटाने वाली है यूनिवर्सिटी। आपको रीचेकिंग का ऑप्शन केवल स्पेशल केस में मिलेगा। ये स्पेशल केस क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको, कि मान के चलिए आप सिक्स सेमेस्टर में पास हो जाते हैं, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं, तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर खुलवाने की परमिशन मिल जाएगी। वहीं अगर आप सिक्स्थ सेमेस्टर में फेल हो गए हैं, लेकिन आप फिफ्थ सेमेस्टर तक पूरी तरीके से पास हैं, तो उस कंडीशन में सिक्स सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी पेपर खुलवाने की परमिशन मिलेगी। तो पहले क्या होता था कि जो भी बच्चे का रिजल्ट आता था, वो 15 दिन के भीतर अप्लाई करता था और रीचेकिंग का फॉर्म भरता था। जहां तक अभी अपडेट है कि रीचेकिंग का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा नहीं। पहले सेमेस्टर में जो बैक लगा है उसको आपको तीसरे में क्लियर करना पड़ेगा, और तीसरे में जो बैक लगा है उसे आपको पांचवें तक क्लियर एनी हाउ करना पड़ेगा। जब तक आपका फिफ्थ सेमेस्टर क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको सिक्स सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो भी टीचर, प्रोफेसर या आपके सीनियर ये बोलते हैं कि सेमेस्टर में कोई फेल नहीं होता, तो उसे ये वीडियो जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, बीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो, सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है दुर्ग यूनिवर्सिटी में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनका कुछ भला हो पाए। मैं आगे आने वाले टाइम पे कोशिश ये करूंगा कि जब भी आप लोगों का रिजल्ट आता है तो एक रिजल्ट एनालिसिस का वीडियो लेके आऊं, जिससे आप लोगों को ये समझने में आसानी हो कि दुर्ग यूनिवर्सिटी अभी किस हिसाब से काम कर रहा है। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।